भीषण गर्मी से जंगल की धरती तवे जैसी तप रही थी। बरगद के सूखे पेड़ के खोखल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों गुड़िया और कुक्कू के साथ दुबकी बैठी थी। प्यास और गर्मी से बच्चों का बुरा हाल था। माँ, हाँ, गला सूख रहा है, क्या हम मर जाएंगे? माँ, मुझे भूख नहीं लग रही, बस कुछ मीठा और ठंडा खिला दो। मेरे पंख चल रहे हैं। धीरज रख मेरे बच्चों, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी रानो को याद आया कि उसके पास एक पुराना संदूक है जो उसे उसकी दादी ने दिया था। उसने उसे खोला तो उसमें से एक चमचमाता सुनहरा बीज निकला। रानो तुरंत उड़कर वैद्य तोता और तोते की गुफा में पहुंची। वैद्य काका, देखिए ये क्या है, मेरे बच्चे गर्मी से दम तोड़ रहे हैं। अरे, ये तो अमृत पाक का बीज है। रानो, इसे अगर तुम गीली मिट्टी में बोओगी तो ये एक जादुई घर बनेगा। लेकिन याद रखना, ये जितना स्वादिष्ट है उतना ही नाजुक भी। हाँ रानो, इसकी दीवारें चाशनी की होंगी और छत गुलाब जामुन की। सांप और कौवे जैसे लालची जीवों से इसे बचा कर रखना। रानो ने जंगल के एक ठंडे कोने में बीज बोया। देखते ही देखते जमीन हिली और एक चमत्कार हुआ। वाह माँ, देखो, गोल मटोल भूरा धर। ये तो गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है और इसमें से केसर की खुशबू आ रही है। जमीन से एक विशाल, स्पॉन्जी और रसीला गुलाब जामुन का महल खड़ा हो गया। उसकी खिड़कियां मिश्री की थीं और दरवाजा बादाम की लकड़ी का। अंदर कदम रखते ही ऐसी ठंडक मिली जैसे कोई ठंडे शरबत में उतर गया था। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठा कालू कौवा और झाड़ियों में छिपा काला सांप ये सब देख रहे थे। अबे ओ सांप, देख रहा है? वो चुड़िया तो मिठाई के महल में रह रही है। मेरी चोंच से तो अभी से चाशनी टपक रही है। कालू, तू ऊपर की छत खा लेना, मैं नीचे की दीवारें कुतर कर अंदर घुस जाऊंगा। उन बच्चों को तो मैं नाश्ते में चबा जाऊंगा। योजना पक्की है। आज रात जब ये सो जाएंगे तब हम इस मीठे घर पर हमला करेंगे। रात हुई। शीतल चांदनी गुलाब जामुन के घर पर पड़ रही थी। रानो और बच्चे सुकून से सो रहे थे। तभी अचानक घर हिलने लगा। माँ, माँ, देखो, दीवार में छेद हो रहा है। कौन है बाहर? बाहर कालू कौवा अपनी चोंच से छत को नोच रहा था और नीचे सांप अपनी जहरीली जीभ से चाशनी की दीवार को चाट चाट कर गला रहा था। रानो, बाहर निकल, ये घर अब मेरा है, मैं इसे पूरा निगल जाऊंगा। काओ काओ, रानो, अपने बच्चों को लेकर भाग जा, वरना मैं इस घर की छत खा जाऊंगा और तुम सब मलबे में दब जाओगे। माँ, हमारा घर टूट रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हिम्मत मत हारो बच्चों, मैं अपने घर को आज नहीं आने दूंगी। रानो खिड़की पर आई और जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, बंदर भाई, टुनटुनी, मदद करो। रानो की आवाज सुनकर सबसे पहले बंदर कूदा। उसके पीछे टुनटुनी चिड़िया और दर्जनों अन्य पक्षी आ गए। अरे ओ कालिया और ये रेंगने वाले कीड़े, शर्म नहीं आती? बच्चों का घर खा रहे हो। पीछे हट बंदर, ये मिठाई बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया ने एक योजना बनाई। दोस्तों, ये लालची लोग सिर्फ खाने आए हैं, हम इन्हें ऐसा स्वाद चखाएंगे कि ये याद रखेंगे। बंदर ने पास के मिर्ची के पौधों से सूखी लाल मिर्चियाँ तोड़ी और टुनटुनी के साथ मिलकर उन्हें पीसकर एक पाउडर बना लिया। जैसे ही कालू कौवा छत पर हमला करने के लिए मुंह खोला, बंदर ने मिर्च का पाउडर उसकी आंखों और मुंह में झोंक दिया। ओए, मेरी आंखें, मेरा गला, मर गया रे। पानी, पानी। मैं नहीं डरता तुम्हारी मिर्च से। अब ले मजा। बंदर ने सांप की पूंछ पकड़कर उसे झाड़ियों में दूर फेंक दिया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने गुलाब जामुन के घर को और भी चमका दिया। हालांकि घर में थोड़े घाव हो गए थे, लेकिन रानो का परिवार सुरक्षित था।
वैद्य तोता और तोती वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी जादुई जड़ी बूटियों से घर के छेदों को फिर से भर दिया। आप सबका शुक्रिया। अगर आज आप लोग न होते तो मेरा आशियाना उजड़ जाता। पगली, शुक्रिया कैसा? हम सब एक जंगल के वासी हैं। तेरी मुसीबत हमारी मुसीबत थी। ओ कालू, हो सांप का क्या? वो तो अब कभी इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। मिर्च का स्वाद इतनी जल्दी नहीं जाता। माँ, क्या हम अब थोड़ा सा घर चख सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं है। बंदर भाई, टुनटुनी, आप सब भी आइए। इस जादुई गुलाब जामुन के घर का स्वाद सब मिलकर चखेंगे। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था, लेकिन उस जादुई गुलाब जामुन के घर से अभी भी केसर और इलायची की ठंडी खुशबू आ रही थी। रानो ने बड़े प्यार से घर का बादामी दरवाजा खोला और सभी मेहमानों को अंदर बुलाया। अरे बाप रे, अंदर तो बाहर से भी ज्यादा ठंडक है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ठंडी नदी के किनारे बैठा हूँ। और देखो तो सही, खिड़कियों से जो रोशनी आ रही है वो मिश्री की वजह से कितनी रंगीन लग रही है। वैद्य काका, आपने कहा था कि ये घर नाजुक है, पर मुझे आज समझ आया कि इसकी असली ताकत इसके स्वाद में नहीं बल्कि हम सब की एकता में है। गुड़िया, कुकू, जाओ बेटा, सबको गुलाब जामुन का प्रसाद बांटो। गुड़िया और कुकू ने फुदकते हुए छत के एक कोने से नरम और रसीले टुकड़े तोड़े और सबको परोसने लगे। तभी वहाँ कालू कौवा और सांप दबे पांव वापस आए। उनकी आंखों में अब लालच नहीं बल्कि पछतावा था। मिर्च की जलन अभी भी उनके चेहरों पर दिख रही थी। रानो, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? मेरा गला बुरी तरह जल रहा है। मुझे भी माफ कर दो। मैं अब कभी किसी का घर नहीं उजाड़ूंगा। कालू भाई, इस घर में नफरत के लिए जगह नहीं है। कुकू, इन्हें वो केसर या शरबत पिलाओ। हम पंछी हैं, हमारा काम दूसरों को चुगना नहीं बल्कि साथ उड़ना है। आज से इस घर का नाम अमृत गुलाब निवास होगा। यहाँ हर उस जीव को जगह मिलेगी जो प्यासा और थका हुआ है। पूरा जंगल उस दिन खिलखिला उठा। रानो का गुलाब जामुन का घर अब सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि दोस्ती की एक मीठी मिसाल बन चुका था। शाम ढलते ढलते सभी पक्षियों ने मिलकर घर के चारों ओर फूलों की एक सुरक्षा दीवार बना दी ताकि भविष्य में धूप और दुश्मन दोनों ही इस मिठास को नुकसान न पहुंचा सके। उस दिन पूरे जंगल ने मीठी दावत उड़ाई। रानो ने सिखा दिया कि चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मन में ममता और दोस्तों का साथ हो तो हर तूफान से बचा जा सकता है। बारिश की पहली बूंदें जंगल में गिरने लगी थी। हर तरफ हरियाली थी, लेकिन एक पुराने नीम के पेड़ पर बने घोंसले में दो नन्हे बच्चे कुकू और गुड़िया भूख से बिलख रहे थे। मम्मा, बहुत भूख लगी है। पेट में कुछ नहीं है। मम्मा, कुछ लाओ ना, हम और नहीं सह सकते। रानो चिड़िया, उनकी माँ, घोंसले के कोने में बैठी थी। उसके पंख भींगे हुए थे। उसने बच्चों को भीगने से बचाया, पर अब पेट कैसे भरे? हे भगवान, क्या करूं? बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। रानो ने बच्चों को प्यार से देखा, पंखों से ढका और कहा, सुनो मेरे बच्चों, मैं अभी कुछ खाने को लाती हूँ, चाहे बारिश हो या तूफान, लेकिन जब तक मैं लौटूं घोंसले से बाहर झांकना भी मत। कुकू और गुड़िया ने सिर हिलाया और रानो तेजी से उड़ गई। कुकू बार बार गर्दन बाहर निकाल कर देखता। गुड़िया, ये ऊपर से टप टप गिरने वाला क्या है? कोई रो रहा है क्या? अभी बुद्धू, ये बारिश है, आसमान बरस रहा है। मम्मा ने कहा था ना, बिजली चमके तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। कुकू सहम गया। पानी की बौछारें अब घोंसले तक आने लगी थीं। दोनों कांपने लगे। गुड़िया, मम्मा कब आएगी? भूख भी है, डर भी। मम्मा ने कहा था, जब तक ना आए चुपचाप बैठे रहना। डर से बड़ा शिकारी कोई नहीं होता। रानो चिड़िया को कुछ गेहूं के दाने मिले, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उड़ना मुश्किल हो गया। एक डाल पर रुकना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है, बारिश बढ़ती जा रही है। तभी पास की डाली पर मिट्ठू तोता उतरता है। अरे रानो बहन, तू
तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफान में? क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, बच्चे अकेले हैं। बहन, कल एक सांप ने कबूतर बहन के घोंसले पर हमला किया, 2 बच्चों को निगल गया। हम चीखे लेकिन देर हो चुकी थी। हे राम, मैं एक पल भी नहीं रुक सकती। जैसे ही रानो उड़ान भरती है, सामने 2 परछाइयाँ आ खड़ी होती हैं, कालू कौवा और भुल्ला चील। ओए चिड़िया रानी, बारिश में गर्मा गर्म शिकार खुद चला आया। आज तो दावत है। रानो समझ जाती है बल से नहीं बुद्धि से ही बच सकती है। तुम दोनों मुझे खाना चाहते हो, लेकिन सबसे ताकतवर ही मुझे खा सकता है, जो असली शिकारी हो। मैं सबसे खतरनाक हूँ। झूठ, मैं तुझे पहले चीर दूंगा। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, हवा में लहूलुहान होकर नीचे गिरते हैं। रानो फुर्ती से उड़कर निकल जाती है। कुकू और गुड़िया कांपते बैठे हैं। बारिश थम चुकी है, लेकिन डर अब भी है। तभी रानो लौटती है। मम्मा, आप आ गई? मम्मा, बहुत डर लगा, बिजली भी चमक रही थी। बेटा, बहादुरी डर के बाद भी टिके रहना है। तुम दोनों ने मम्मा का वादा निभाया। रानो ने पंखों में छुपाए गेहूं के दानों से स्वादिष्ट खाना बनाया। बच्चों ने तृप्त होकर खाया। अगली सुबह गुड़िया घबरा कर उठती है। मम्मा, कुकू की आंखें आधी खुली है और उसका शरीर जल रहा है। हे भगवान, बुखार इतना तेज! अगली रात गुड़िया को भी बुखार चढ़ जाता है। अब ये क्या परीक्षा है मेरी? भूख से बचाए, शिकारी से बचाए, अब बीमारी से। रानो सुबह ही मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू, कोई उपाय बता, मेरे बच्चे तप रहे हैं। डॉक्टर जेरी चूहा है जंगल के पार, बहुत ज्ञानी है। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। ये साधारण बुखार नहीं है, वायरल है। अगर शरीर ने साथ दिया तो दवा काम करेगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं। तुम दवा दो, उम्मीद मेरी ममता देगी। रानो उड़ती है शांत शिखर की ओर, जंगल का सबसे पवित्र स्थान। मैं तुझसे लड़ने आई हूँ। एक माँ की ममता को मत आजमा। अगर न्याय बाकी है तो मेरे बच्चों को लौटा दे। तभी हवा थम जाती है। एक आवाज आती है, जाओ, अब देखो। अगली सुबह। मम्मा, पानी दो, होठ सूख रहे हैं। अब कुछ अच्छा लग रहा है, बुखार कम हो गया। मेरे लाल, तुमने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद है ब्रह्मांड। अगली सुबह। अब हम उड़ना सीखेंगे मम्मा, अब किसी से नहीं डरेंगे। रानो आसमान की ओर देखकर बोलती है, तुम दोनों बच गए। अब इस दुनिया को दिखाओ कि माँ की ममता क्या कर सकती है। तीनों उड़ान भरते हैं, सूरज की पहली किरणों के साथ। इस तरह बारिश के कहर से एक माँ की ममता जीत गई। बारिश की बूंदें, हवाएं, बिजली की गरज। रानो चिड़िया अपने कच्चे घोंसले में गुट-गुट कर बैठी थी। वहीं उसका नन्हा बेटा कुकू माँ को सहारा देते हुए कांपता रहा। हे भगवान, इतनी भीषण बारिश, मेरा घोंसला तो गिरने को है। कुकू, तू ठीक है? माँ, डर मत, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तभी नीले अंबर पर अचानक काले नीले बादल जमा हुए और उनमें से निकलकर आया एक सुंदर मृदु आवाज वाला बादल, जादुई बादल। डरो मत प्यारी रानू चिड़िया, और तू छोटू कुकू, मैं हूँ आपका जादुई दोस्त। तुम कौन हो और हमें कैसे जानते हो? मैं तुम्हारी दया, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारी माँ बेटे की प्रेम भावना को देखता रहा, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मदद? माँ, ये बादल हमें बचाने आया है? हाँ, मैं तुम्हें एक जादुई टमाटर घर बना कर दूंगा, जो बारिश से बचाएगा, हवा से बचाएगा और कोई कुछ कर भी ना पाएगा। चिड़िया के पंख कांप पड़े। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ सच हो सकता है। बारिश के बीच बादल ने अपना चमकीला नरम सा हाथ फैलाया और धरती पर एक बड़ा लाल गोल सा टमाटर घर प्रकट कर दिया, एकदम ताज़ा और चमचमाता हुआ। ये रहा तुम्हारा घर, ये टमाटर घर। अब तुम्हारी छत, दीवार और सुरक्षा होगी। अरे, ये कैसे संभव है? टमाटर में घर? ये तो सचमुच जैसा चमचमाता है। मम्मा देखो, इसमें एक छोटा दरवाजा है और छोटा दरवाजा खुलते ही अंदर एक प्यारा टमाटर घर। रानो चिड़िया और कुकू दोनों भीतर घुस गए। चारों ओर नरम, गर्म, लाल दीवारें, छत से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। बाहर बारिश थी, लेकिन ये अंदर सुरक्षित, मजबूत, प्यार भरा था। हे जादुई बादल, धन्यवाद, कितनी सुंदर जगह बनाकर दिया।
तुम्हारी मुस्कान मेरा सबसे बड़ा इनाम है। जब तक बारिश हो ये घर रहेगा और जब तक कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। उधर आसपास के पेड़ों में बैठा भुल्ला चील ईर्ष्या से लाल, गुस्से से भरकर इस अद्भुत चीज को देख रहा था। वो क्या है? एक टमाटर घर, चिड़िया और उसका बच्चा उसमें बसे हैं। मैं तो उड़ा हुआ देख रहा हूँ। यह मेरे लिए अपमान है। उसने टपकती बारिश को अपनी नजरों से नजरअंदाज करते हुए नीचे देखा, जहाँ टमाटर घर खिला हुआ था। मैं उसे चुभा दूँ, मैं उसे तोड़ दूँ। ये दिखावे भरा नहीं रहेगा। कोशिश में उसने अपनी बड़ी नुकीली पंजियों से टमाटर घर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो छूने वाला था, अचानक रुको भुल्ला चील, तुम उस घर को नहीं तोड़ सकते। कौन बात कर रहा है? टमाटर घर को रोक रहा कौन है? नीचे अंदर रानो, चिड़िया और कुकू कांप रहे थे। मम्मा, क्या हम सुरक्षित हैं? हाँ बेटा, जब तक जादुई बादल है हम सुरक्षित हैं। तुम भी यहाँ थे। तुम क्या हो? कैसे हो? मैं प्राकृतिक शक्ति का स्वरूप हूँ, प्यार और सुरक्षा की। मैं उन पर दया दिखाता हूँ जो प्यार से रहते हैं। और तुम भुल्ला चील, यदि तुम अच्छा करोगे तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। मदद? मुझे? मैं वो चील हूँ जो आकाश का राजा है। मुझे किसी बादल से किस्मत की मदद की क्या जरूरत? तुम अकेले हो भुल्ला, शक्ति का मतलब अकेलापन नहीं। बादल की बातें सुनते ही भुल्ला चील को कुछ सोच समझकर झुकना पड़ा। ठीक है, मुझसे गलती हो रही थी, लेकिन ये टमाटर घर, ये क्या है? भुल्ला चील, ये हमारा आशियाना है जो जादुई बादल ने हमें दिया। ये सिर्फ आशियाना नहीं, ये प्यार, सुरक्षा और एक दूसरे के लिए समर्पण का प्रतीक है। हम सभी यहाँ साथ रह सकते हैं। तुम्हें भी कोई खलल नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो दोस्त बन जा। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी दया, इनसे मैं बदलता जा रहा हूँ। मैं अकेला महसूस करता था, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लगता है शायद मैं भी अपनापन पा सकता हूँ। देखो क्या होता है जब हम प्यार, सहानुभूति और समझ से मिलते हैं। रिश्ते बंधते हैं, दिल खिलते हैं। बारिश ठहर गई, बादल पीछे हट चुका था, लेकिन टमाटर घर आज भी मजबूत था। रानो, चिड़िया, कुकू, क्या मैं आपकी दोस्त बन सकता हूँ? हाँ, हम सभी यहाँ साथ रह सकते हैं। हम सब दोस्त हैं। तुम्हारे उड़ने में तो कोई कमी नहीं, लेकिन हमारा ये घर तुम्हारे दोस्त से ही पूरा होता है। तुम्हारी दया मुझे अपनी मधुरता देता है। मैं लौट जाऊंगा, लेकिन हमेशा तुम्हारा अभिभावक बनने की कोशिश करूंगा। जादुई बादल ने आखिरी बार आकाश से मुस्कुराते हुए टिमटिमाया। भरोसे का बीज बो, प्यार की मिट्टी में उसे सींचो, और देखो मिट्टी के किस्से भी फूल बनते हैं। बारिश के बाद की शांति सुर्खलाल टमाटर घर का भीतर रानो चिड़िया कुकू को गले लगाए खड़ी थी, और कभी कभार भुल्ला चील आसपास उड़कर क्षेत्र का निरीक्षण करता। मम्मा, क्या हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं? हाँ बेटा, जब तक प्यार, दया और जादुई बादल रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे। वे सब इकट्ठे नरम, गरम, लाल दीवारों में समाये रहे। जहाँ बारिश बेकार थी, वहाँ प्यार, दोस्ती और जादू की खुशबू फैल रही थी। और भुल्ला चील, जो पहले अकेला और ईर्ष्या में था, अब उनके छोटे परिवार का दोस्त था।